हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको स्पेशली टैली के अंदर इन्वेंट्री बेस पे हम कुछ अगर वर्किंग करना चाहें, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेंट्री। हम स्टॉक अगर एक से दूसरे में हमें शिफ्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे। जैसे पर्टिकुलर कोई आइटम को आप एक आइटम से सिमिलर उसका आइटम है वहाँ हमें शिफ्ट करना हो तो वो एंट्री हम कैसे करेंगे। दूसरा, ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा और कुछ एक शॉर्ट की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी चैनल पे हैं तो वीडियो को आगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाते हुए ऑल पे क्लिक करेंगे तो मेरे आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा स्टॉक आइटम ट्रांसफ़र। स्टॉक आइटम में ओपनिंग बैलेंस हमें अगर शिफ्ट करनी हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे हम किसी अपना एक फाइनेंशियल ईयर का, जैसे अभी आपको सबको पता है फाइनेंशियल ईयर 22-23 स्टार्ट हो चुका है और हम 21-22 धीरे धीरे अपनी बुक्स क्लोज करेंगे, उनकी ऑडिट्स करवाएंगे। तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे, चाहे वो स्टॉक आइटम का हो, स्टॉक लेजर्स का हो, किसी पर्टिकुलर अकाउंट का हो, बैंक के हो, जो भी हैं, हम सारे अपने जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उनको हम ओपनिंग बैलेंस में शिफ्ट करते हैं। तो अलग अलग शिफ्ट करने के हिसाब से हमें कितना टाइम लगेगा, या हम उसको एक बार में एक ही विंडो पे शिफ्ट करें तो हमारा टाइम ऑब्वियसली बचेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट की बताता हूँ कि हम स्टॉक आइटम को पुराने फाइनेंशियल ईयर 21-22 से 21-22 का क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर का जो हमारा अमाउंट होगा, जो हमारे स्टॉक की वैल्यूशन होगी, हमें उसे 22 और 23 में ओपनिंग लाएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, जैसे हम टैली की विंडो पे हैं, इसमें आप ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है। ये नीचे आप देख रहे हैं, ऊपर तो आप अकाउंटिंग मास्टर्स हैं, नीचे इन्वेंट्री मास्टर्स हैं। इन्वेंट्री मास्टर में आपको स्टॉक आइटम में जाना है। स्टॉक आइटम में हम आने के बाद यहाँ पे हम ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाता है, मल्टी क्रिएट मल्टी ऑल्टर। मल्टी ऑल्टर में आप जाइए, यहाँ पे ऑल आइटम्स को क्लिक कीजिए। तो देखिए मेरे सामने एक विंडो हो गया है जिसमें हमारा कुछ आइटम्स हैं स्टॉक के, इन्वेंट्री के, उनकी वैल्यूज़ डली हुई है। अब हमें हमारी लास्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 की क्लोजिंग वैल्यू को 22-23 की ओपनिंग में लेके आना है। तो हम कैसे लेके आएंगे। तो जैसे कुछ मेरी वैल्यू यहाँ डली हुई हैं, या तो आप एक उसका पुरानी टैली के क्लोजिंग बैलेंस उसका एक आप हाथ में प्रिंट आउट ले लीजिए। उस प्रिंट आउट के बाद एक एंट्री आप यहाँ पे करते जाएँ। और जैसे कुछ अगर आपकी एंट्रीज की हुई हैं तो उसको ठीक है आप दोबारा मत करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्रेश एक बार में ही करना है तो आप इन एंट्रीज को जो ऑलरेडी की हुई हों अगर आपकी, तो उन्हें आप Alt+B से रिमूव 0 कर सकते हैं। तब आपका पूरा फ्रेश हो गया। अब आप लिस्ट हाथ में लेकर के यहाँ पे एक एक आइटम का फटाफट फीड करते जाएँ। जो भी है आपकी, सपोज ये 500 kg है, जो अपना रेट है वो आपने रेट डाल दिया और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करके आप ओपनिंग अमाउंट इसमें बैलेंसेस शिफ्ट कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट तरीका है। इसको दूसरे तरीके से जो लेंदी तरीका है थोड़ा, अगर उससे करेंगे तो हमारा समय ज़्यादा जाएगा। वो मैं बता देता हूँ कि कैसे आप कंपेयर करेंगे कि ये शॉर्ट है कि वो शॉर्ट है। अब आप जैसे यहाँ पे आप स्टॉक आइटम में आते हैं, हम यहाँ पे हैं। अब मैं आपको कहूँ कि आप यहाँ पे Ctrl+Alt करके यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस को शिफ्ट कीजिए, तो बताइए एक एक को यहाँ पे आपको शिफ्ट करने में आसानी रहेगी, या वहाँ पे एक विंडो पे आपके सामने सब कुछ होगा वो आसानी रहेगी। मेरा तरीका जो है, जो मुझे इजी लगता है वो है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली काम किया है। तो काम करने के बाद हमें रियलाइज़ होता है, फील होता है कि हाँ ये वाला प्रोसेस ज़्यादा फास्ट है और ये वाला प्रोसेस ज़्यादा लेंदी है। तो आपको कंपेयर करना है कि फ्रॉम विच वे यू वांट टू डू। ठीक है। अब दूसरा हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई स्टॉक इंटरनल स्टॉक एडजस्टमेंट में आपको कोई स्टॉक एक स्टॉक आपको दूसरे से में शिफ्ट करना हो, मान लेते हैं आप, जैसे हम दाल होती है तो दालों में अलग अलग तरह की वैरायटी आती है। दाल, हरी दाल होती है, मूंग दाल होती है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर इसे हमें पता है कि हमारा फिजिकल स्टॉक जो है वो इसका नहीं है, हरी दाल का ख़त्म हो चुका है और वो चना दाल का पड़ा हुआ, लेकिन कभी कभी हम जैसे काम करते तो हमने यहाँ पे गलत डाल दिया है क्या, तो उसको सही कैसे करें कि हम उसको स्टॉक को कैसे ट्रांसफ़र करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमें जैसे ये हरी दाल है 169.80 kg, इस स्टॉक को हमें चना दाल में डालना है।
ये एक्चुअली स्टॉक जो हमारा फिजिकल है वो तो चना दाल का ही है, लेकिन हरी दाल का यहाँ पड़ा हुआ, तो हम यहाँ से इसको शिफ्ट कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप बाहर आ जाइए विंडो पे, वाउचर टाइप की भी टाइप कीजिए, ये एक विंडो ओपन हो जाएगा। इसको खोलने के लिए आपको F10 प्रेस करना है। यहाँ आप देख रहे हैं स्टॉक जर्नल, यहाँ जाकर के आपको स्टॉक को ट्रांसफ़र करना है। इंटरनल आपका स्टॉक ट्रांसफ़र होगा, सेल और परचेज का कोई वैल्यू यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। तो जो आइटम था दैट वॉज हरी दाल। हरी दाल में कितनी क्वांटिटी पड़ी है, 169.80। अब यहाँ तो यहाँ मैं आइटम ले लेता हूँ, मान लीजिए हरी दाल ना, इसको हमें आप देख रहे हैं इसकी क्वांटिटी 169.80 हमारे पास पड़ा हुआ है। ये हमें शिफ्ट करना है, हमें दूसरे कैटेगरी के अंदर, दूसरा प्रोडक्ट के अंदर। जैसे मैं दाल ले लेता हूँ, तो यहाँ से आपको पहले आउट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ आपने हरी दाल टाइप किया, ये एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने नाम लिया हुआ है। आपका स्टॉक आइटम जो भी प्रोडक्ट आपका हो, आपको वो देखना है ना। दिस इज़ प्योरली ऑन एग्जाम्पल बेसिस, ट्यूटोरियल वीडियो है, एक्चुअल एज पर आपके बुक्स, एज पर आपकी वर्किंग। तो ये आप देखिए 169.80 हमने किया। रेट आपको पता है 75,000 उसका एवरेज है, वो ले लिया। अब यहाँ पे अगर 2-4 आइटम हों तो आप नीचे आकर के और भी आइटम ऐड कर सकते हैं। जैसे एक बार में आपने सारे आइटम यहाँ पे ऐड कर दिए, और ये आइटम यहाँ से जो जहाँ से शिफ्ट होने हैं, और यहाँ एंटर करेंगे जहाँ शिफ्ट होने हैं। तो यहाँ पे आप जिस में लेके आना है आपको, तो वो आपने प्रेस कर दिया 169.8075। अब देखिए यहाँ पे हमारा 422.80 पड़ा हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो वो वैल्यू यहाँ से बढ़ जाएगी और ये हरी दाल वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इसको एक शॉर्ट की यहाँ पर है, अगर आपको इसका एवरेज प्राइस चेक करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 75 डाला, बट आपको देखना है कि नहीं, ये 75 नहीं है, अभी मैं लेटेस्ट प्राइस में डालूंगा या मेरा एवरेज प्राइस क्या है वो डालूंगा। तो आप यहाँ पे Alt+S प्रेस करेंगे ना, तो आपके सामने उस कैटेगरी का हरी दाल का पूरा एक व्यू आ जाएगा, जिसमें आप अपनी सेल और परचेज रिसेंटली 2-3 महीने के देख सकते हैं। उससे आप प्राइस का एजम्पशन लगा सकते हैं कि ये इतने प्राइस का है। ये एक शॉर्ट की है जो मैं आपको बता रहा हूँ, Alt+S, ध्यान रखिएगा उसको। ओके, तो इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप देखिए हमारा स्टॉक इसी में देखता हूँ मैं। चना दाल ऑब्वियसली बढ़ जाना चाहिए, तो देखिए 592.60 हो गया। तो एक ये था मेरे तरफ से। दूसरा मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कभी स्टॉक का आपको प्रॉफिट रिकन्सिलेशन करना हो, जैसे हमें देखना हो कि हमने पर्टिकुलर किस आइटम में कितना अर्न किया है, क्या है, मंथली वाइज, ईयरली वाइज, 6 मंथ वाइज, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, व्हाटएवर, डेट वाइज, जैसे भी आप चाहें। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, इस चीज़ को आप देखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इन्हों आप जाएंगे जितना आप में डीपली, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। प्रॉफिट का आपको मैं एक बताता हूँ, F7 आप प्रेस करेंगे तो यहाँ आपका कंजम्पशन आ गया पूरा, कि आपके पास क्वांटिटी क्या थी, वैल्यू क्या थी, कंजम्पशन कितना हुआ, और आपके पास आज की डेट में उसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, GP क्या है। इस तरह से आप स्टॉक को एक से दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं। अपने ओपनिंग बैलेंसेस को कहीं एक साथ डालना हो तो वहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर के डाल सकते हैं, और रेशो एनालिसिस करना है या आपको अपना प्रॉफिट देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आगे आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो आपके लिए और भी अच्छा हो सकता है, आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। चलिए आज की वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे।